अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी ये विंटर फेस्टिवल जो कि कराची में लगा है। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा फेस्टिवल ये लगा है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। सबसे मेन चीज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ वालों के लिए है। सेकंड ये कि इसके यहाँ पे एंट्री के कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। और थर्ड ये कि यहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 3 तरह की चीज़ों के साथ आप इंजॉय कर सकते थे विंटर फेस्टिवल में। यहाँ पे था एक फूड कोर्ट जहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने और इतनी रीज़नेबल प्राइस में थे। मैं आपको बताऊँगी हर चीज़ 150 की इन्होंने रखी हुई थी। खाने की चीज़ें चाइनीज़ से लेके हमारे फ्राइड फूड तक इन्होंने 150 की रेंज में रखे हुए थे। नॉर्मली अगर हम इस तरह के फेस्टिवल में जाते हैं तो फूड कोर्ट पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में रखी हुई थी। सेकंड यहाँ पे था फ्लावर एग्जीबिशन। यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन लगी हुई थी। विंटर्स के जो फ्लावर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ना, बस आपका दिल खुद ही गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इतने खूबसूरत फ्लावर्स को सजाया हुआ था कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। और एक सबसे मेन चीज़ यहाँ पे एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। यहाँ जगह जगह वॉलंटियर्स खड़े थे जो उन्होंने हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था। क्योंकि हम लोग जब किसी फेस्टिवल वगैरह में जाते हैं तो मिसमैनेजमेंट का मसला होता है कि यहाँ पे सफाई नहीं है या कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा माहौल था, इतने डिसिप्लिन तरीके से फैमिलीज इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी और बहुत बहुत मुझे तो मज़ा आया। तो आप लोगों ने भी ज़रूर इस तरह के फेस्टिवल में जाना है और इस फेस्टिवल को एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जाके एंजॉय करने को ना मिले। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताना भूल गई, यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत ही खूबसूरत मुशायरा रखा गया था रात में, जो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त था। और इतना अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ था वहाँ पे मुशायरे का। इतना खूबसूरत सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने रखा हुआ था। वहाँ पे जगह जगह हीटर लगे हुए थे, आपको चाय और कॉफ़ी फ्री में सर्व की जा रही थी। और बहुत बड़े मशहूर मशहूर यहाँ पे शोरा आए हुए थे। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरे घर के सामने ही लगा हुआ था। तो मैं अक्सर आप लोगों को अपने घर के बाहर जो क्रिकेट एकेडमी है उसकी वीडियोस वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये वहाँ लगा हुआ था, तो मैं तो फ़ौरन से चली गई थी। जैसे ही अनाउंसमेंट शुरू हुई थी तो मैं फ़ौरन ही चली गई थी। और फूल देखें आप, इतने खूबसूरत फूल थे, फ्लावर्स थे वहाँ पे कि जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। बहुत बहुत प्यारी एग्जीबिशन लगी थी। इतने तरह के रोज़ेस थे कि मैं तो एक एक की जाके अलग से पिक्चर बना रही थी, जो रोज़ेस मैंने वाकई नहीं देखे थे। और आप साफ़ सुथरा देखें कितना साफ़ सुथरा इन्होंने बनाया हुआ था। हर चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजाई हुई थी। सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलाउ किया हुआ था उन्होंने। यहाँ पे किसी किस्म की जो बदमज़गी हो जाती है, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लड़के या जेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई बदमज़गी हो जाती है। इसलिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ का ही रखा हुआ था। बहुत ही डिसिप्लिन वे में हर चीज़ इन्होंने रखी हुई थी। फूड कोर्ट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कितने मज़े मज़े के इन्होंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में खाने रखे हुए थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ 150 की रेंज से ही स्टार्ट किए थे। चाइनीज़ फ्राइड फूड हर तरह का। और ये सिटिंग अरेंजमेंट था जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेडीज़ और जेंट्स के बैठने के लिए अलग अलग इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। और यहाँ पे हीटर वगैरह भी लगे हुए थे। और लोगों में आपको सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा था। बहुत बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ फूड कोर्ट देखें आप, कितने ज़बरदस्त फूड के स्टॉल लगे हुए थे। चाइनीज़ वगैरह था, फ्राइड फूड थे। तो हमारा तो सबसे पहला मेन टारगेट होता ही चना चाट और गोलगप्पे है, क्योंकि अपनी चीज़ों के बगैर हम नहीं रह सकते। हाँ, चाइनीज़ की तरफ भी चाहते हैं, तो मैं बस पहले यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। कोई खाने की चीज़ें आप लोग के सामने हों तो आप लोग रह नहीं सकते, खुद ही क्रेविंग हो रही होती है हर चीज़ की। हालांकि हम लोग खाना खा के गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंसाफ किया इन चीज़ों के साथ। और बड़े रीज़नेबल प्राइस में लगाए हुए थे इन्होंने स्टॉल। तो बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर जाइएगा, एंजॉय करिएगा। नॉर्मली सर्दियों में हम लोगों का ब्लैंकेट के अंदर से निकलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन जब इस तरह के इवेंट होते हैं ना, तो आप लोग जाएंगे तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा कि आपने विंटर में कुछ इन्जॉय किया है। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में तो इन्जॉयमेंट के लिए अब शायद कोई प्लेस बचा ही नहीं है। हर जगह जिस किस्म के लोग आए हुए होते हैं, तो वहाँ आप लोग फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। फैमिलीज़ के लायक तो कोई जगह ही नहीं होती है। और यहाँ पर तो सिर्फ लेडीज़ और बच्चे वगैरह ही इतने मज़े से घूम रहे थे ना, कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी कि कोई आपके साथ हो या ना हो। तो बहुत रश था, बहुत रश था। हमारे आने से लेके हमारे जाने तक मुस्तकिल यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही थी। और बहुत बहुत ज़्यादा रश था। जब फ्री में आप लोगों को इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा हो तो कौन नहीं आएगा। तो मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने का।
और इतने मज़े का पार्ट ये था कि जब ये मुशायरा शुरू हुआ था तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे सबको कॉफ़ी और टी खुद ही सर्व कर रहे थे वॉलंटियर, ये नहीं कि आप लोग जाके वहाँ पे भाग दौड़ के लेकर आ। अच्छा, मुझे शेर व शायरी से कोई ख़ास लगाव नहीं है, तो मैं थोड़ी सी देर ये मुशायरा जो है इंजॉय करके आ गई थी। हाँ, बच्चे बैठे हुए थे क्योंकि घर सामने था, तो इसलिए बच्चे आराम से अपना ये मुशायरा सुन कर आए।